अजान के ताल्लुक से तब जाकर एक बात समझ में आई कि मध्य प्रदेश के अंदर वो जो मस्जिद के मिनारे तोड़े गए, अभी 5-5 मस्जिद के मिनारों से झंडा उतार कर मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाते हुए जो मस्जिद के मिनारे तोड़े गए, वो गैर कानूनी भी था, लेकिन गैर इंसानी भी था, इंसानियत ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी था। वो चीज कहां से आई? वो चीज पैदा की गई उनके दिलों के अंदर। वरना अजान देना, उनसे जब पूछा गया कि तुम ये मीनारे क्यों तोड़ रहे हो, उन्होंने कहा कि यहां से मुसलमानों की नमाज के लिए अजान की आवाज बुलंद होती, इसीलिए हम इन मीनारों को तोड़ देंगे, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर ये लोग बांध नहीं पाएंगे, अजान कैसे देंगे, आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। मेरे हिंदू भाइयों, मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा, हम उस कौम के, हम उस नबी के उम्मती हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जिन पर सिर्फ हमारी जागीरदारी नहीं है, बल्कि आप प्यार से देखो, आप मोहब्बत से देखो, उस नबी का तज़किरा आपके ग्रंथों के अंदर किया गया है और आपके उस नबी के जरिए से अजान का तज़किरा किया गया। भले ही अरबी जुबान में न किया गया हो, जुबान संस्कृत है, किताब आपकी है, लिखने वाले ऋषि मुनि भी आपके हैं, आपके ग्रंथों के अंदर सब चीज आपकी है, लेकिन उसके अंदर पैगाम हमारा है और मैसेज हमारे मतलब मेरे भी और आपके भी। अंतिम महर्षि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में लिखा गया, आपको दुश्मनी है अजान से, तो अजान मस्जिद के मिनारे तोड़कर दुश्मनी ना निकाला जाए, बल्कि भविष्य पुराण को उठाकर देखा जाए, जिसके अंदर कहा गया, उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाले, उच्चलापी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुसलने व संस्कारा कोशरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका। उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाले। बताओ, दुनिया के अंदर 10.5 अरब इंसान मौजूद हैं, इन 10 अरब इंसानों के बीच में ऊंची आवाज में भक्ति के लिए क्या चर्च में बुलाया जाता है? नहीं। क्या कलीसा में बुलाया जाता है? नहीं। क्या किसी मंदिर में बुलाए जाते हैं? नहीं। बल्कि अगर ऊंची आवाज देकर अगर ईश्वर की इबादत भक्ति के लिए कहीं पे बुलाया जाता है, तो वो सिर्फ मस्जिद के अंदर अजान दी जाती है और इसी अजान को संस्कृत जुबान में कहा उच्चलापी, ऊंची आवाज में लाप करना, ऊंची आवाज में बुलाना। और क्या बोलते हैं हम लोग अजान में? हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। कोई बुरी चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे 5 मस्जिद के मिनारे के तोड़ने वालों, अगर आपको मस्जिद पर लाउड स्पीकर पर लगे देखने से आवाज, लाउड मस्जिद के मिनारे पर लाउड स्पीकर से आपको तकलीफ है, अजान की आवाज से अगर आपको तकलीफ है, तो आपको अजान से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके ग्रंथ के अंदर जो हमारे अजान की बात कही गई है, आप पहले उस ग्रंथ को उठाकर, उस पन्ने को, उस वरक को उखाड़ कर फेंक दो और कहो कि इसके अंदर मोहम्मद का तज़किरा है, इसके अंदर उच्चलापी अजान का तज़किरा किया गया है, हम इसको उठाकर फेंक दें। अगर आप सच्चे वाक़ियतन, अगर आपको नफरत होनी चाहिए तो अपने उस ग्रंथ से होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। क्यों? मैं जानता हूं अगर आपने ऐसा किया तो आपको परमात्मा पूछेगा कि तुमने ये पाप क्यों किया, तुमने भविष्य पुराण के मंत्र को क्यों उखाड़ कर फेंका, क्यों? उच्चलापी, मोहम्मद के बारे में हमने कहा था कि वो मोहम्मद
सिर्फ दाढ़ी टोपी वालों का नहीं होगा, बल्कि वो मोहम्मद तुम्हारा भी होगा, वो नबी तुम्हारा भी होगा। तुम उनके कदमों पे जाकर गिर के तो देखते, तुम उनके दरबार पे जाकर पहुंचकर तुम माफी का ऐलान तो करते। अरे तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खान को उसने सीने से लगाया, गले से लगाया है। हजरते सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़े किए गए थे, किसने किया था? उस वक्त वहशी ने किया था। वो वहशी उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने हजरत हमजा अल्लाह के नबी के चचा, उनके नाक को काटा था, उनके सीने को चाक कर कतरियों को कलेजे को निकाला था, उनके हाथ की उंगलियों के पोरवे काटे थे और उनके पूरी बॉडी को उनका पोस्टमार्टम कर दिया था, पहचानने के लायक नहीं रहने दिया गया था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा की लाश को देखकर तड़पने लगे थे, रोने लगे थे। जंग उहद के मैदान में 70 सहाबाए किराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किस जालिम ने यह हालत की मेरे चचा की, बताओ। कहा गया कि वहशी ने की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इतनी ताकत थी आपके अंदर, अगर किसी को एक घूंसा मार देते तो इस जमीन से उस इंसान का वजूद मिट जाता। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को, हजरत वहशी को भी माफ कर दिया और कहा कि जाओ, तुम मेरे सामने मत आया करो, मेरे पीछे से आवाज लगाया करो अगर तुम्हें मुलाकात करनी हो, क्योंकि जब तुम मेरे सामने आते हो मेरे चचा की लाश मुझे मेरे सामने दिखाई देती है। कोई माए का लाल बताओ, मस्जिद के मिनारे तोड़ने वाले अजान के नाम पर मोहब्बत से अदावत करने वाले फ्रांस के प्रोफेसरों, है कोई माए का लाल ऐसा बताओ जिसने अपने जानी दुश्मन को सीने से लगाया हो? है कोई माए का लाल जो ताइफ के मैदान में पत्थरों की खून की बारिश में नहा गया हो, लेकिन अपने जानी दुश्मन के लिए दुआएं की हो और कहा हो अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह इस कौम को तो हिदायत दे दे, ये कौम मुझे नहीं जानती। लाओ ऐसी शख्सियत, लाओ ऐसी ज़ात अक़दस, लाओ ऐसा गुड मैन, लाओ ऐसा इंसान जिसके अंदर मुसलमानों के लिए भी हमदर्दी हो और इंसानों के लिए भी हमदर्दी हो, जानवरों के लिए भी हमदर्दी हो, यहूदियों के लिए भी हमदर्दी हो, क्रिश्चियन के लिए भी हमदर्दी हो। लाओ ऐसा आदमी, हम आज उनका कलमा पढ़ लेंगे, लेकिन वलन तफअलू, क़यामत तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई शख्सियत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। एक क्रिश्चियन ने लिखा द 100 बुक के अंदर साफ साफ लफ्जों में कि मैंने 100 आदमियों की तारीखें लिखी है, लेकिन सबसे बेहतर तारीख हिस्ट्री अगर किसी की है, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक अगर कोई आदमी है ऐसा कि जिसकी जिंदगी की किसी भी पहलू पर अमल किया जा सके, तो वो सिर्फ ज़ात अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए मैं कहता हूं दो टोक लफ्जों में कि मेरे भाइयों, हमारे उलमा हैं जो एक एक चीज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं। तो उस बंदे को मुझसे उन्होंने सोचा कि मुझे कौन बता सकते हैं सही ये बात कि कुरान में वेदों में क्या समानता है, तो उसको किसी ने, उसने यूट्यूब में जाकर रिसर्च उसमें ढूंढा, खोजा, तो देखा शायद उसको लगा कि अब्दुल्ला सालिम मुझे बता सकता, तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मौलाना आप बताएं। मैंने कहा कि देखो, कुरान, आप अगर किसी हिंदू भाई को ये कहिएगा कि मेरे कुरान में ये लिखा है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? वो अल्लाह को नहीं मानते, वो कुरान को नहीं मानते। आप उनसे यूं कहिए कि ईश्वर ने हमारा ग्रंथ जो कुरान है, हमारे ग्रंथ में, ग्रंथ का मतलब
ग्रंथ, बुक, पुस्तक को बोलते हैं। ग्रंथ जो ऊपर से आती, ईश्वर के तरफ से। और कुरान भी कहां से आया? ऊपर से ही आया। तो आप अगर किसी सामने वाले को उनके समझ के मुताबिक बात करेंगे तो आपकी बात बहुत गौर से सुनेंगे। आप किसी भी हिंदू भाई को सामने रखकर कहो कि अल्लाह ने कुरान में कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, उनको तकलीफ होगी। हाँ, लेकिन आप उनको ये कहो कि ईश्वर परमात्मा परम शक्तिमान ने अपने ग्रंथ में कहा है मोहम्मद के बारे में, अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में, अंतिम मतलब आखिरी नबी के बारे में कहा है। क्या कहा है? आखिरी नबी, आखिरी अवतार के बारे में कहा यज्ञम परचुचाम यमम सतततुतो निबोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारति। खुलफाए राशिदीन के बारे में भी कहा है चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। आप उनको अगर इस तरीके से बात करेंगे तो आप अगर खड़े हैं तो उसको आपको बिस्तर देंगे, बिठाकर कहेंगे कि भैया जरा और भी सुनाओ, वो सुनेंगे। आप उसी वक्त कहिए हमारा ईश्वर एक, हमारा अंतिम अवतार यानी आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो संपूर्ण जगत के लिए। इसीलिए कहा गया जगतपति अशिनास दूध अमन अट्ठेश्वर्य गुणान्विता, बहुत सारी विशेषताएं उसकी उनके अंदर थी। ये चीज कौन बता रहा है? ये चीज जब तक एक पढ़ा लिखा जानकार आदमी नहीं होगा, जब तक इस ग्रंथ का आलिम नहीं होगा, कुरान का आलिम नहीं होगा, वो नहीं बता सकता। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि मौलाना चतुर्वेदी का कोर्स कहां से किया? चतुर्वेदी का कोई कोर्स नहीं होता। आप भी चाहें तो आप वेदों को पढ़ सकते हैं। हमारे समाज में जो बच्चे फेसबुक पे टाइम पास करते हैं, हमारे समाज के बच्चे जो अनाप शनाप नारेबाजी करते हैं, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे चैटिंग कर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अगर उन बच्चों का मुताला का शौक हो जाए, कुरान करीम की तिलावत का शौक हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जानने का शौक हो जाए, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नजदीक आलिम बनना, नेक बनने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है। नेक बनने के लिए, नेक होने के लिए गुनाहों से बचना ये जरूरी है। पता चला बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े दानिश्वर तो हैं, लेकिन हम गुनाहों से नहीं बचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हमारी दानिश्वरी कोई काम नहीं आए। ऐसे नहीं बने थे बड़े बड़े औलिया अल्लाह, पीराने पीर। मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल को देखकर गैर मुस्लिम मजबूर होता था कलिमा पढ़ने पर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को देखकर बड़े बड़े डाकू अपने रास्ते बदल लेते थे। वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी थी उन्होंने, उनकी जिंदगी के अंदर तकवा, जिंदगी उनकी सुन्नत से लबरेज थी। आज जो हमारी जिंदगी के अंदर सुन्नत नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हम नहीं रखते हैं, बल्कि बस नाम के मुसलमान हैं, तो मेरे भाइयों जिसकी बुनियाद पर आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं नौजवान तबके से, एक बड़ा दानिश्वर नेक बनने के लिए आप अपने इलाके के जान जो उलमाए किराम है, आपके समाज के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है, आप उनके तरफ रुजू होइए और आप उनसे दीन की जानकारी हासिल कीजिए। ये चीज आपकी शरीयत के अंदर है। अगर आप कोई दीन की बात सीखने के लिए जाते हैं,
नबी के बारे में जानने के लिए जाते हैं। उलमाए किराम तो कई कई दिन का सफर करके तालीम हासिल करने के लिए पहुंचते थे, तब जाकर उनको एक एक अल्लाह के नबी की सुन्नत वो हासिल करते थे, अल्लाह के नबी के हदीस हासिल करते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर तरफ मदरसे ही मदरसे हैं, मकतब ही मकतब है, उलमाए किराम ही उलमाए किराम हैं। आप जिधर जाएंगे तो वहां पर आपको कुरान और सुन्नत की, सहाबाए किराम की, औलिया अल्लाह की एक बड़ी जमात आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि 100 बार अगर हम शुक्रिया अदा करें तो कम नहीं है मेरे भाइयों, इसलिए कि कम होगा, इसलिए कि हर तरफ उलमाए किराम की तादाद अपने दरवाजे खोले बैठे हैं कि आइए, जिसको भी चाहिए जो जानकारी वो ले सकता है। वो बंदा मुझे फोन करके कहता है इतनी दूर से, हमने बताया उनको, हमने कहा कि बताओ, ईश्वर ने कहा अपने ग्रंथ के अंदर एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, और यही बात कुरान करीम के अंदर कही गई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बताओ कि ये ईश्वर का फाइनल डिसीजन है, और तुम्हारा जो वेद है ये भी ईश्वरीय ग्रंथ है, इसमें भी एक ईश्वर की भक्ति कही गई, इसमें भी एक ईश्वर की भक्ति कही गई, इसमें आखिरी अंतिम महर्षि के बारे में बात कही गई कुरान में, वेदों के अंदर भी वही बात कही गई। जब साफ चीजें मैंने लिख कर पेश की तो उनका जो प्रोफेसर था वो खुश हुआ कि वाह, वो चीज हमको मिल गई जो हमको अपने वेदों में दिखना था। यानी वो अपने वेद को नीचा नहीं करना चाहता था, उनके लिटरेचर को एक्सेप्ट किया और सबके सामने पेश किया गया कि जितने भी लिटरेचर लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, उन तमाम में सबसे बेहतरीन आर्टिकल उस लड़के का है जिसका नाम फला फला है। सबसे बेहतरीन क्यों? उसके अंदर तज़किरा कुरान का था, उसके अंदर तज़किरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का था, उसके अंदर तज़किरा सहाबाए किराम का था, उसके अंदर तज़किरा औलिया अल्लाह का था। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए। दीनी तालीम इसलिए जरूरी कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, ज़कात कब देंगे, आप हज कब फर्ज होता है आप पर, ये चीजें जरूरी है। और ये उसके साथ साथ में फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन दीजिए आप। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम को कोई गलत मत समझिए, दुनियावी तालीम मॉडर्न एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी ऑल्सो। अगर आप इफ यू डोंट हैव, यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, तो डेफिनेटली यू विल बी, आप हर जगह पर हार जाएंगे, हर जगह के ऊपर आप तकरीबन जलील रुस्वा करने की कोशिश की जाए। और एक बात मैंने बहुत अच्छी पढ़ी अभी 2 रोज पहले, तुर्की का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, उसने लिखा कि जिस बच्चे में, जिस इंसान में कुरान की तालीम, साइंस की तालीम, ये दोनों चीज जिस बच्चे, जिस इंसान के अंदर हो, तो वो इंसान, उनके अंदर हमदर्दी बहुत होती है।